गिफ्ट दी नहीं। बेबी का नाम है त्रिशिका। तो वही बोल रही थी, हम सबको नजर लग गई, सबका किसी ना किसी का तबीयत खराब, कभी क्या। बाहर से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ इनफैक्ट, और अंदर से इतनी वीक पड़ जाती हूँ। नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग लाइफ ऑफ सवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज आज कौन सा डेट है? आज है 12 अगस्त एंड आज बेबी का नामकरण सेरेमनी है। मतलब नामकरण का पार्टी है आज। नामकरण तो हो गया था मंडे को, बट सिंस मंडे को सभी का सावन का फास्ट था तो उस दिन पार्टी नहीं हुई, तो उस दिन घर में पूजा वगैरह हवन वगैरह हो गया और आज पार्टी है नामकरण का वेंसडे पर। सो हम लोग जा रहे हैं एंड मम्मी, मैं और 1 बज गया आपको मैं मम्मी बोली 1 बजे को लेट हो गया ना। और मैं आपको मयांशी का लुक दिखाती हूँ। माय प्रिंसेस कम माय प्रिंसेस माय डॉल। ये देखो गाइज, ये संयुक्ता ने दिया था मयांशी को ये आउटफिट। इतना प्रिटी आउटफिट है ना एंड सो ब्यूटीफुल। तू मैं चोरीला नजर ना लागो किसी को, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना। शी इज लुकिंग सो प्रिटी। खै त हजुरको हेयर स्टाइल दिखाना, शो मी अ हेयर स्टाइल। यस देयर यू गो। बहुत प्रिटी आउटफिट है एंड समर के लिए ना जो फैब्रिक है ना इसका कॉटन, बहुत प्रिटी, सो प्रिटी। मुझे अच्छा लगा ये आउटफिट। मुझे डिफरेंट चीजें पहनाना पसंद है। ये ड्रेस है बट बहुत प्यारा है। इतना आओ ना आज तक भागी राजा कही था। इतना आओ ना आज दिखाओ ना अपना आउटफिट, दिखाई दो ना। इतना बहुत प्यारा आउटफिट है, नाइस। थैंक यू सिस्टर आंटी। अभी ना हमें अभी मैंने जो गिफ्ट्स वगैरह ले रखा, मैं आपको घर में जाके दिखाऊंगी क्योंकि सारे गिफ्ट्स वहीं पर आ रखे हैं। उधर ही रख रखा मैंने गिफ्ट्स वगैरह एंड जो बेबी को देना है। और मम्मी अभी सुतकेरी का सामान लेगी, मेरी मदर इन लॉ, तो अभी सुतकेरी का सामान भी लेंगे हम। उधर से ही लेंगे, डाकरा से ही लेंगे, डाकरा के मार्केट से। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। ये कितने वाला है? डाल दो। सेम वेट है। ये वाला दे दो, ये वाला दे दो। हाँ लागे। और बाती लंबो वाला बाती डेट्स वो त्या हाँ, तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री है। अभी हम सुतकेरी का सामान ले रहे हैं, घी वगैरह। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ एंड मैं 1 बाय 1 आप लोगों को सामान दिखाने वाली हूँ कि व्हाट आई एम गिविंग टू बेबी। सबसे पहले तो ये है ब्लैंकेट। ये ना समर्स के लिए, अभी के लिए ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं है, बट हाँ थोड़ा कपड़ा उसका वैसे सॉफ्ट वाला है और वार्म वाला है। बट चल मैं भी दिखा चीज। आर यू शोइंग माई फेस? लुक्स लाइक। तो गाइस दिस इज द वन। पहला ये ब्लैंकेट है, फर्स्ट ये ब्लैंकेट है। और वन बाय वन दिखाती हूँ। अब इसे ना मैं उसमें रखूँगी। और ये ना मिटन्स वगैरह है, ये मिटन्स वगैरह है। अब इसे मैं निकाल नहीं रही हूँ, बस मैं ऊपर से दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या दे रखा है मैंने। ये मिटन्स वगैरह है, कैप एंड मिटन्स वगैरह। और ये इनर का सेट है, इसमें 3 इनर है। बहुत प्यारे प्यारे से कलर है इसमें, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर। और ये है वांजी, जो 2 वांजी है, बहुत प्यारा है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ, मेरे वांजी ये कुछ इस तरह से है वांजी। कितना प्यारा गिफ्ट, सो क्यूट ना। बच्चों लोग का गिफ्ट अच्छा लगता है। और हाय गाइस एंड मैं मयांशी हूँ। तो अभी हम लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पिताजी तो आ गए यहाँ, वहाँ दिखे भाग्य। पिताजी तो यहीं पे घूम रहे हैं
बच्चे का पिताजी, मैं गिफ्ट दिखा रही थी ना अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने गाइस को, बच्चे का गिफ्ट। रोन बाबा कितनी आ जाएगी होगी, ये तो बेबी ला दी मेरे को नहीं देना है, बेबी को देना है। ओके चलो। तो ये है मेरा गिफ्ट, मैंने इसको डाल दिया इसमें। लेट्स गो। शॉपिंग होगी क्या भाई? तो मैं मम्मी लोग का गिफ्ट पकड़ के जा रही हूँ। ये बेडिंग सेट है, तो काफ़ी हैवी है ये। मम्मी बोल रही है मैं लेके कैसे जाऊँ, मैं कैसे लेके जाऊँ, मम्मी बाहरी है। तो मैं लेके चले जाती हूँ, अब मेरा पकड़ लो। मम्मी का पकड़ के जा रही हूँ। चलो गिफ्ट देने बच्चा ले। बेबी इज स्लीपिंग, श्रुति गई। त्रिशिका इसका नाम है, बेबी का नाम है त्रिशिका। त्रिशिका, त्रिशूल। त्रिशिका, दिस इज फॉर यू बेबी। मिठाई खा इधर आके चाहिए त्रिशिका, इसको गिफ्ट। और ये बाजू कर दी दोनों ना, मम्मी को गिफ्ट, बेबी को लगी। चलो तरसी गई वो। ये देखो गाइस, इन लोग को जो तितली 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 क्या चीज, मोहितो। यहाँ पे बट रहा है स्नैक्स। देखो आज एक तो खाना पड़ेगा, वैसे तो मैं एक भी नहीं खाना चाहती थी, बट पार्टी में तो आज खा रही हूँ मैं पार्टी में, अदरवाइज फिर मैं तो खा ही नहीं हूँ, अदरवाइज मैं नहीं खाती। हजूर खाई लो कृष्णु, आज ही खा दो। हाँ तो मेरे बच्चा जंगल में गए ना, तो इला भेड़ियाली टोपी। डॉक्टर मयांशी को दिखा दो, डॉक्टर मयांशी को, डॉक्टर मयांशी देख देगी वो। मैंने देख लिया। ठीक है। बाय गाइस। बाय गाइस। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मेरा है मम्मी ठीक जा। मम्मी जा रही है। मैंने अपने लिए गूंद लिया है सूजी का आटा, अपने लिए, पापा और मेरी बहन के लिए, जो भी खाएगा। और ये प्याज भी कट कर दिया है मोमो के लिए। मोमो क्योंकि मैं देखो मोमो खाना ज़रूरी है, भला ही मैं सूजी का खाऊं बट खाना ज़रूरी है ना। यहाँ पे भाऊजी भी आटा गूंद रहे हैं, आटा वाला भी बनाएंगे, और बाकी जो मैदा वाला खाना चाहते हैं वो मैदा वाला खाएंगे। बाकी तो सब लोग मैदा वाला ही खाएंगे, बाकी तो सब लोग हेल एंड हार्टी है, बस मैं ही हो गई। हम लोग का तो, मेरी फैमिली को तो किसी की नज़र ही लग गई है भाई, सब लोग बीमार हो गए। पापा तो है ही है, मैं भी, मेरी बहन भी, एवरीबॉडी नज़र ही लग गया। बाहर से मैं एकदम तंदुरुस्त लग रही होंगी, हैप्पी लग रही होंगी सब कुछ, बट अंदर से फिजिकली अनहेल्दी, अनफिट हो गई, अनफिट। तो ये मैंने गूंद लिया अपने लिए सूजी का आटा मोमो के लिए ना। आज मुझे लगता है जुम्बा की छुट्टी करनी पड़ेगी, 5 तो बज गए, तो ये बनाते बनाते टाइम लग जाएगा। आज से छुट्टी हो गई मेरी जुम्बा की। मैं 4 दिन में सोच रही थी कि मैं एक भी दिन स्किप ना करूँ, बट आज स्किप हो जाएगा, कोई नहीं। अभी बताती हूँ मैं आपको अब और क्या क्या हुआ है, मुझे आगे मैं अपडेट भी देती हूँ। तो गाइज मैं आपको बता रही थी, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं एक और शौक देने वाली हूँ आप लोगों को, कुछ लोगों को जिनको कुछ मेरे जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको शौक देने वाली है एक और। देखो पहले तो कितने हंस के बता रही हूँ ना मैं मेरे चाव से। तो एक पता है क्या, मेरे को ना, मैंने बताया आपको मेरा फैटी लीवर था, मैंने ना चेक कराया, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था ना, तो
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो फैटी लिवर आया था और उस रिपोर्ट में बहुत कुछ आया था। मेरे मल्टीपल स्टोन्स है, जिस वजह से मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी, सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। सर्जरी में गोल ब्लैडर में है मेरा, ठीक है, गॉल ब्लैडर में है, तो गॉल ब्लैडर हटा ही देंगे मुझे लगता है। और मुझे सिस्ट भी हो रखा है, तो वो तो खैर ज़्यादा नहीं है सिस्ट, तो पीसीओडी के कारण, तो वो तो ठीक हो जाएगा पीसीओडी के कारण, क्योंकि मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, खाना वाना ऐसा खाना पड़ेगा। बट पार्टीज़ वगैरह होती है तो उसमें खाना ऐसा खा ही लेते हैं हम लोग, ऑयली और ऐसे ही, है ना। खाया मैंने, बट कम खाया, मैंने कम खाया। और मैं जब पार्टीज़ वगैरह होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि बस पार्टीज़ में ही खाऊँ कभी कभी, वो भी। और घर पे तो वैसे खाऊँ नहीं, घर पे तो मैं अच्छा ही खाना खा रही हूँ, हेल्दी फूड खा रही हूँ। और यस, और हाँ, तो मेरा अभी दो डॉक्टर से ट्रीटमेंट होगा, एक गायना से, गायने से मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट, और मैं वहाँ पे अभी गई नहीं हूँ। स्टोन के डॉक्टर वो होते, तो उनको दिखाऊंगी और वो बताएंगे। वैसे तो मुझे गायना ने बता दिया था, वहाँ पे भी आते हैं जो सर्जन, वहाँ पे भी आते हैं। मैं अगर आपको इधर कराना है तो इधर भी करा सकते हो, सर्जन आते हैं यहाँ पे उसके स्टोन्स गॉल ब्लैडर के वाले। तो मैंने कहा, तो फिर मैंने वहाँ पे नहीं, मैं कहीं और पे ही कराऊंगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेशन, एडवाइस दिया था, और काफ़ी सारे लोगों ने मेरी हेल्थ के लिए पूछा था लास्ट ब्लॉग देख के, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई एम सो ग्लैड कि मतलब ऐसे लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, और यूट्यूब में वीडियोस देख के मेरा है। भले ही मतलब मुझे ज़्यादा जानते ना हो, इंस्टाग्राम से भी लोग मुझे पूछते हैं, और मतलब जो मैंने मयांशी का ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए दिया था अर्पिता, उसने भी इवन शी ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट माई हेल्थ, तो आई फील गुड। मतलब सब पूछ रहे कि हाँ ठीक है, क्योंकि वरना अदरवाइज पीपल तो लोगों को वो होता है ना कि मुझे क्या, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। पर फिर भी वो दे आर आस्किंग अबाउट माई हेल्थ, तो अच्छा लगा। सजेशन भी दिया, रिकमेंड भी किया मुझे ऐसा करके, ऐसा करना बोल के, तो मुझे अच्छा लगा। एंड मेरी फ्रेंड अदिति, शी ऑल्सो आस्क्ड मी एंड शी कॉल्ड मी, बोल रही कि मुझे तो इतना अजीब लगा, मतलब इतना सब कुछ देखा हो गया। और अलीशा शी ऑल्सो कॉल्ड मी और पूछा ना, तो अच्छा लगा बहुत सारे लोगों ने ना। सो यस, यही है लाइफ अपडेट। तो अभी यही है मेरा लाइफ अपडेट, तो यही बताना था कि क्या क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। बोलो कुछ तो इस तो बैड वर्ड, सॉरी बनो इस तो गंदी बात मुझे, सॉरी बनो खुप्पू, सॉरी बनो। सॉरी गाइस, देखा, सॉरी गाइस बोल रही है। गाइस माफ कर देना, बच्ची है ये, ओके, प्लीज फॉरगिव हर। और यहाँ पे देखो रिदिशा को कितनी हंसी आ रही है। Hi guys, my name is, I'm my daughter. I'm her daughter and My name is Manchu. Bye guys. तो अभी मैं घर जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। आज मेरा क्लास छूट जाएगा, सुबह का थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। एंड यस, मेडिसिन वगैरह चल रहा है। एंड सर्जरी का डेट भी फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं जब जाऊँगी वो बताएंगे सर्जरी के बारे में, बट सर्जरी तो होनी है। तो डेट आई थिंक डॉक्टर डिसाइड करेंगे या मैं डिसाइड करेंगी, दैट आई डोंट नो। एंड वो मैं आपको बता दूँगी आगे का, अगर ऐसा कुछ सर्जरी होगा तो वो तो खैर पता ही चल जाएगा यूट्यूब के थ्रू, है ना। एंड stay tuned. देखा गाइस, सब लोग क्या बोलते हैं, मम्मा डैडा, है ना, डैडी ये बोलती है क्वैक क्वैक, ये बोलती है क्वैक क्वैक और म्याऊ। बोलो दिखाओ रिदिशा, सब पहले बोलो दिखाओ, क्वैक क्वैक क्वैक। छोड़ दो, लीव क्या बोल, क्वैक क्वैक करो रिदिशा की, क्वैक क्वैक। ये देखो आजकल के बच्चे नॉटी, क्वैक क्वैक बनो बेबी, क्वैक 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 क्वैक। अब ये मातीरा चेले करा दिन, अभी यहीं पे बिजी है ये खेलने में। रिदिशा क्वैक क्वैक, म्याऊ म्याऊ म्याऊ।
अब इसे पकड़ लूंगी, देखना अभी कितना चिड़ेगी। अभी देखना ऐसे ऐसे पकड़ती हूँ, इन लोग किससे हटा देती हूँ अभी। देखना इसे चिढ़ाती है, अभी देखना कैसे चिड़ेगी। देखना इसे चिढ़ाने में इतना मजा आता है ना मुझे। क्वैक 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 क्वैक। ये देखो कैसे मार रही मेरे को, देखो देखो। बड़ी छोड़ो ना मिंचू, ना करो ना, पूरा पिटाई कर जा। बड़ी ये देखो देखो, ये देखो कैसे मारती अपने फुफ्फू को। एंग्री गर्ल, एंग्री गर्ल, दोनों गुस्से वाले। वो देखो, ये देखो ये भी गुस्से वाली। ये देखो चिढ़ रही है। कसम चिड़े को जो मसंग ये वो गाइस संग चिड़े जा जो छी। आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लो रे बहनी का, आशीर्वाद लो बुनू को, बुनू संग आशीर्वाद लो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। यहाँ बच्चे की गिफ्ट वगैरह अनबॉक्सिंग हो रही है। ये देखो कपड़े ही कपड़े सारे। खोलो ये देखो, देखो नेपाल वाला ना। हाँ वाओ नाइस। हाँ बोटो भी चल नेपाल वाला। बोटो बोटो हाँ सूट। ये देखो बच्चे का कपड़ा। Guys, we are now making मोमो। तो पहले बनाते हैं, यहाँ पे तो मैदा का बन रहा है, वहाँ पे सूजी का बनाते हैं। अब मैं बनाती हूँ सूजी का, फिर फटाफट क्योंकि अब और हम लोग एक्टिवा में भी आ रखे दिख जाएंगे हमारी सोबी को। तो फटाफट मोमो बनाते हैं। तो गाइस ये देखो मेरा सूजी का मोमो। आई नो सूजी भी हेल्दी नहीं है, बट उससे है तो हेल्दी है। क्या बोलते हैं मैदे से तो ठीक है, मैदे से बेटर है। तो लेट्स डिग इन। मैं खा देती हूँ, टेस्ट करती हूँ कैसा होगा। वैसे मैंने पहले भी खा रखा है सूजी का मोमो, अच्छा होता है। So good, nice। मिंचू को भी दे रखा मैंने सूजी वाले। मिंचू तेरा फोन करे तो करना मैंने बेबी कोई गिफ्ट फोन तेरा। एक और गिफ्ट आ गया है बच्चे के लिए। ना चक्कू लेके हाथ लेकर आमचा फेंक देना था। एक और क्या नाम त्रिविशा त्रिविशा की फुप्पू ने भेज रखा है ये गिफ्ट। त्रिशिका त्रिविशा ने मैंने त्रिशिका की फुप्पू ने वहाँ से क्या बोलते हैं कालंची ने मध्य प्रदेश हाँ MP से भेज रखा है उसके लिए गिफ्ट नामकरण का। तो ये रहा अच्छा यो उस नहीं ये भी वैसे ही वाला है जो क्या बोलते हैं मम्मी ने दे रखा ना, जैसा बेडिंग सेट वैसे ही है, बट कलर अलग है। कलर सेम है बट डिज़ाइन अलग है। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही है बेडिंग सेट। अब बच्चे का दो बेडिंग सेट हो गया। कंबल ही ना आते ही हो जो उसमें जो टेस्ट हो सेम हो बस बदले लगाने ला। What is this? इंडिया का फ्लैग। वाओ। और ये क्या हो? ये अशोक चक्र बन जाना। अशोक चक्र। वाओ नाइस। ट्राई कलर फ्लैग बनाया है मैं एक्चुअली, ट्राई कलर। वाओ नाइस। तो गाइस मैं अभी आ रखी हूँ सिनर्जी हॉस्पिटल, रखी हूँ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को दिखाने के लिए। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रखा अभी विद हर। गाइस पहले मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को दिखा रही थी, बट अब मुझे उनको नहीं दिखाना है, मुझे गैस्ट्रो सर्जन को दिखाना है। मैंने गलत जगह पर्ची कटवा दी थी प्रिस्क्रिप्शन। बाकियों में तो बहुत ज़्यादा रश था और तब से हम लोग वेट कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे बैठ के, है ना, बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे थे। गॉड
गॉड। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर और मैंने चेंज वेंज कर लिया। मैंने सब्जी भी बना ली है शाम के लिए क्योंकि मेरे को जाना है जिम। ठीक है आज मेरा जुम्बा है तो इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं गई। जब जुम्बा होता है तो मैं फिर इवनिंग में जाती हूँ ना, वरना अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में जाती हूँ अगर मैं फ्री होती हूँ। क्योंकि शाम को ना कहीं जाना ही रहता है, इसलिए मैं इवनिंग को मतलब मॉर्निंग को जाना प्रेफर करती हूँ। और तो क्या हुआ कि मैं आज सिनर्जी में जब गई थी, मैं ना अपना उसके लिए क्या बोलता है डॉक्टर को दिखाने के लिए ना कंसल्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं क्या किया, रिसेप्शन में जाके जब वो वो कराना होता है ना, बिल कट करवाना होता है, तो ना गैस्ट्रो इतना वो प्रोनाउंस करने में इतना वो हो रहा है ना मेरा आई एम नॉट एबल टू इवन प्रोनाउंस प्रॉपर्ली। ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ यार। गैस्ट्रो बहुत डिफिकल्ट है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। न्यूट्रोलॉजी एंटेरोलॉजी ऐसे करके बोल रही है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो वहाँ पे 2 थे तो मैंने कहा दोनों सेम होंगे मुझे लगा ना, क्योंकि मैंने उसमें सर्च किया था ना गूगल में तो यही दिखा रहा था ना कि मैंने वो सर्च किया था कि स्टोन्स जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होता है उनके डॉक्टर को क्या बोलता है। तो उसमें आता गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का आ रहा था, सर्जन का तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में मैंने दिखाया एंड नहीं दिखाया मैंने उनका बिल कट करवाया। ठीक है, और तो उनका बिल कट कराया। बट वहाँ पे फिर जब OPD के लिए जब बाहर वो बैठते हैं ना वेटिंग में, तो मैं इतने देर से वेट में बैठ रखी थी, टाइम वेस्ट हो गया मेरा, तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया भाई लिटरली। क्योंकि उनको नहीं दिखाना था। फिर वो एक तो इतनी खड़ूस थी वहाँ पे, जो एक लड़की थी बैठी, वो इतनी खड़ूस, मैंने पूछ रही हूँ क्वेश्चन का आंसर तो दो, आपके पास वो है पेपर है फाइल है, आप ना मुझसे पूछ रहे हो, आप मुझसे पूछो या फिर बताओ तो सही है ना, सजेस्ट करो, मुझे बता ही नहीं रहे हो। वो तो एक दूसरी नर्स थी, वो अच्छी थी, तो वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने बोला कि आपको दिखाना है, आपका और कुछ और भी दिखाना है। मैंने कहा हाँ मुझे ना मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो मुझे रिपोर्ट दिखानी है। कि अच्छा ठीक है ये इधर लगा देती। उन्होंने देखा, उन्होंने कि आपने तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी को वो कर रखा, आपको इनको नहीं दिखाना, सर्जन को दिखाना है। क्योंकि अगर आपका वो नहीं होता ना, सर्जरी नहीं होता ना, तो आपको दिखाना होता है, तो वो मेडिसिन से चले जाता है, वो होता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी को दिखाना, क्योंकि उसमें ऑपरेशन नहीं होता है। लेकिन आपका ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो आपको गॉल ब्लैडर वाले को गैस्ट्रो सर्जन को दिखाना होता है। तो गैस्ट्रो सर्जन को दिखाया, फिर उसके बाद फिर मैंने फिर जो मैंने बिलिंग कराया था वो चेंज करवाया, फिर बिलिंग चेंज कराया। और वो तो थैंकफुली वो लेडी अच्छी थी, वो नर्स ना, नहीं तो मैं तो अभी तक तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ, फिर मुझे दोबारा कट करवाना पड़ता बिल, डबल खर्चा। एक तो इतना खर्चा हो रहा है ना, बाय गॉड बहुत खर्चा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब आए दिन का कुछ ना कुछ है यार, अब क्या कर सकते हैं, पर करवाना ही पड़ेगा है ना, कराना भी ज़रूरी है। और तो ना, और फिर उसके बाद उन्होंने हाँ थैंकफुली मेरा उसमें मुझे दोबारा अलग से बिल कटने, मतलब बिल मैंने चेंज करवाया, डॉक्टर चेंज करवाया, बट बिल सेम था क्योंकि मैंने उनको नहीं दिखाया था सबसे पहले, क्योंकि मैं वेटिंग में ही थी। 34 नंबर था मेरा और 18 चल रहा था नंबर। तो फिर डॉक्टर चेंज हुए मेरे, तो उन्होंने बोला आपका तो कब का नंबर आ जाता अगर मैं पहले ही देख लेती तो, क्योंकि वो दूसरी वाली लड़की को मैं 3-4 बार पूछ चुकी थी। रुको मैं अभी आ रही हूँ, मेरा साग ना जल जाए, मैं बंद करके आती हूँ गैस, फिर बताती हूँ। हाँ तो मैं ये बोल रही थी, फिर तो उन्होंने ना फिर क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रही थी मैं तो भूल गई। हाँ फिर उन्होंने मुझे ऐसा बताया, तो फिर मैंने ना सर्जन को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपकी सर्जरी होगी। मैंने कहा कि डॉक्टर मेडिसिन से नहीं हो सकता, सर्जरी ही होना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये मेडिसिन से नहीं होगा, क्योंकि आपके गॉल ब्लैडर में है, तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स है, मल्टीपल स्टोन्स है, और तभी इसलिए मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे। तो मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे और उसका सर्जरी होगी। वैसे तो कल बोल रहे थे कि आपको कब कराना है, उसका सर्जरी होगा। मैंने मेडिसिन वगैरह कि नहीं, उन्होंने बोला कि कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अभी तो फ़िलहाल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
सर्जरी ही होना है इसने तो फिर इसकी में कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, नो इसमें नीड ही नहीं है मेडिसिन की, है ना। तो फिर उन्होंने बोला अब आपको कब कराना है वो आप डिसाइड कर लो। तो फिर मैंने क्या सोच रहा, मैंने किससे परमिशन लेनी, मैंने तो किसी से भी परमिशन नहीं लेनी थी, मैंने तो करवाना ही है, मुझे तो पता ही था कि मैंने तो करवाना ही है, वो तो करवाना ही है। हाँ, अपने हस्बैंड से तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो तो परमिशन क्या लेना है, वो थोड़ा ना मना करेंगे, वो तो बोलेंगे ना कि हाँ हाँ वो तो कराना ही है। तो फिर उसके बाद बोल रहे थे कि अगर आपको कल कराना है तो कल करा लो, कल है 15 अगस्त के दिन, या फिर कल करवा लो 15 अगस्त में, या फिर आपकी मर्ज़ी है मंडे में करा लो। तो मैंने कहा कि कल तो पॉसिबल नहीं है, कल मैं मंडे को ही करवाऊँगी। सो मैंने उनको बोला कि मैं मंडे को कराऊँगी। फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, बिलिंग वगैरह का सब कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी कर दी। अब मंडे को है। ब्लड टेस्ट मेरे आधे हो रखे ऑलरेडी, जस्ट नाउ ही हुए थे मेरे, जस्ट नाउ हुआ था मेरा जो सिस्ट था ना, सिस्ट का प्रॉब्लम उस रीज़न से। तो गायना ने मेरी ब्लड टेस्ट वगैरह लेने के लिए मतलब रिकमेंड किया था, ये ब्लड टेस्ट करना, मेरा ब्लड टेस्ट हो चुका है, ठीक है। और 1-2 ब्लड टेस्ट है वो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन सर्जरी है, एंड मंडे को। और कल इसलिए मैंने मना किया ना, वैसे तो कल तो कुछ है नहीं, कल इसलिए मैंने मना किया क्योंकि मयांशी के स्कूल में प्रोग्राम है, मयांशी का 15 अगस्त है, एंड आई डोंट वांट कि मेरे वजह से वो स्कूल ना जाए कल और वो उसका प्रोग्राम स्किप हो जाए, है ना। ड्रेस वगैरह भी खरीद रखा, ड्रेस भी आज आ गया उसका, क्योंकि स्कूल में थीम है, सूट लगाने के लिए बोल रखा, तो सूट वगैरह क्या बोलते हैं, कुर्ता, वाइट कुर्ता विद दुपट्टा लगाने के लिए बोल रखा है, तो वो तो ले दिया है मैंने, तो मंगा दिया था। वो आज ही डिलीवर हुआ है, तो वो कल लगा के जाएगी। मतलब ऐसी चीज़ें बच्चों को पता होना चाहिए ना, जो हमारे इंडिया में जो है इंडिपेंडेंस डे, क्यों वाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सब कुछ बच्चों को पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि वो मिस ना हो जाए, इसलिए बच्चे को जाने देती हूँ। तो कल मतलब उसे स्कूल भेजूँगी मैं कल, इसलिए मैंने कल तो सर्जरी मना कर दी। और कल मुझे 1-2 पेंडिंग काम है, वो भी कर लूँगी मैं। फिर मंडे को एडमिट होंगी, तो फिर क्योंकि शायद ट्यूसडे को इवनिंग या फिर डे तक तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा मेरा, है ना। तो फिर इसलिए तो इसलिए यही बताना था, ये अपडेट है। मंडे में मेरी सर्जरी है एंड मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाएगा। एंड इतना हंस के बता रही, पता मुझे इतना दर्द, और मुझे दर्द नहीं मतलब इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, डर भी लग रहा था और अभी नहीं लग रहा है, अब नहीं लग रहा है मेरे को आते हुए, इतना डर लग रहा है मुझे। वो वाले मेरे हार्मोनल इमोशनल हो रही हूँ मैं, हार्मोनल कुछ हो रहा है मेरा कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या। और यार 5 को तो जिस दिन मेरा सर्जरी होगा ना, उस दिन मैं मेरा डेट भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस दिन मेरा डेट भी, और मेरा डेट हो जाएगा यार। कितना मैसी, कितना अजीब हो जाता है ना, वहाँ पे मेरी सर्जरी भी होगी और होगा। हाँ, पहले तो मुझे इतना डर लग रहा था ना कि ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब दर्द होता होगा या दर्द होगा, डर भी लग रहा था, अजीब सा हो रहा था मन में ना, मन घबराहट सी हो रही थी मुझे ना, अजीब सी घबराहट, एंग्जाइटी हो रही थी, अजीब सा बॉडी शिवरिंग हो रही थी मेरी ना, ऐसे क्या होगा कोई के। बट फिर मैंने पूछा कि अपनी फ्रेंड से पूछा ना, उसके हस्बैंड का भी हुआ था, मेरी फ्रेंड की हस्बैंड का हो रखा था। तो उसने बताया कि मैंने उसे पूछा कि मतलब पेन होता है क्या, तो उसने बोला कि नहीं उसको तो नहीं हुआ था पेन। मैंने कहा क्या कट करते हैं, मुझे बताया क्या से हुआ, पेन से नहीं है, ज़्यादा पेन का डर नहीं है, पेन से तो इतना, अब जब इतना बड़ा सिजेरियन हो रखा तो उसके पेन का तो वो सोच लो। तो अब वो हमने टॉलरेट कर लिया, तो ये तो पेन उससे तो छोटा ही होगा ना, सिजेरियन से तो छोटा ही होगा ना, सर्जरी है। तो मैंने कहा मुझे ये है कि कितना कट मार्क लगेगा, नीचे कट मार्क लग रखा है और अब पेट में भी। ये सोच के मैंने कि यार पूरा बॉडी की चीर फाड़ हो रखी है बॉडी है ना। तो फिर वही सोच रही थी कि मैं, वही सोच के मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था। तो फिर उससे बोला कि नहीं कट नहीं करते हैं, वो छेद करते हैं, कि 3-4 जगह छेद करते हैं, 3-4 जगह छेद हो रखा है अंशुल का। तो अच्छा ऐसा होता है, चल ठीक है फिर,
कि मैंने दर्द तो नहीं होता, ना नहीं होता दर्द, तो नहीं हो, चिल था वो, तो उसको तो दर्द नहीं हो रहा था बोल के उसने बोला। तब मेरी थोड़ा जान में जान आई, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर दर्द वो भी नहीं है इतना, मेरे को चीड़ फाड़ का, ये पता नहीं यार मेरे को पता नहीं क्या क्या किसी की नज़र लग गई क्या, इतना भाई इतना क्या क्या हो रहा है यार हमारे साथ। मतलब जब से कितने लास्ट ईयर से मान लो, लास्ट ईयर पापा की सर्जरी, ठीक है, फिर उसके बाद मेरी डॉटर की, एंड नाउ मी, नज़र लग गई है क्या हम लोग की किसी की। यार मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करती हूँ, हम लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं, ना मेरे पापा, ना मेरी मम्मी, ना मेरी बहन, ना मैं, नॉट इवन मैं बच्चे को तो क्या ही बोलूँ, वो ऑब्वियसली हम ना किसी को बुरा करते हैं, ना किसी को हम बुरा बोलते हैं, हम अपने में वही। हाँ ये है कि लोग ना हमें बहुत ताना मारते हैं, बहुत ताना मारते हैं यार लोग, और सुनाते हैं, मतलब देखते नहीं हैं, इधर उधर कुछ भी बोल देते हैं, इज्जत नहीं है। मतलब मम्मी को भी ऐसे कर रहा है, मम्मी को भी कुछ लोगों ने ना, कुछ लोग मेरी मम्मी को भी ऐसे मतलब कुछ भी बोल देते हैं आगे, कोई भी कुछ भी बोल देता है, मतलब बहुत इजी हो गए हम लोग, इजी पीजी बोलने के लिए। तो मतलब ये होता है ना कि मतलब वो आपसे बड़े तो रिस्पेक्ट करो ना, शी इज़ एल्डर देन यू, तो रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट। तो आप किसी के घर में भी किसी को भी इंसल्ट कर रहे हो, ये चीज़ मैं ये नहीं बोल रही हूँ, वो लोग चलो वो जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उनका कर्म है, कर्मा मालूम है ना, बट मेरी मॉम, मैं, हम लोग किसी का बुरा नहीं सोच रहे, बुरा नहीं कर रहे, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे किसी को। भाई ऐसे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है हमारे साथ इतना, मतलब क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। और नज़र सी लग गई है, मतलब ऐसा हो रहा है यार सब कुछ, कभी क्या किसकी सर्जरी, कभी किसकी सर्जरी। और मेरी फैमिली में सबको, मेरी बहन का भी तबीयत ख़राब हो गया था, हाँ सर्जरी तो नहीं, तबीयत ख़राब हो गया था, ऐसे बीमार नहीं है वो, उसका वो पोटेशियम थोड़ा कम हो गया था, बट नाउ शी इज़ फाइन, शी इज़ डूइंग वेल। तो मतलब ये नहीं, मतलब होता है ना किसी ने, अब ये सुपरस्टिशियस वाली बातें क्या करना कि आपको कोई खुश देखना नहीं चाहता, और होता ना कि उनके परिवार में वो, मतलब वैसे हमारे प्रॉब्लम, घर में इतनी प्रॉब्लम है, मेरे भाई डाउन सिंड्रोम, एबनॉर्मल बोल लो, वैसा है, ऊपर से सब कुछ हम लोग के साथ, सब कुछ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। अब मेरी सर्जरी है, बाहर से तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बाहर से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ इनफैक्ट, और अंदर से इतनी वीक पड़ जाती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, और क्या सर्जरी, कभी क्या, और सब कुछ हमारे साथ ही होना ज़रूरी है, प्रॉब्लम सब कुछ हमारे साथ ही, मतलब किसी के साथ भी ना हो ये प्रॉब्लम, किसी के साथ ना हो, पर हमारे साथ ही। और ना ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है भाई, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा स्ट्रेस होता है ना, बेचारा इज़ वर्किंग, है ना, एक तो बाहर काम कर रहे हैं, ऊपर से फिर बोलते नहीं है, बट होता है उनको स्ट्रेस, आई नो। अभी इस साल ही हुआ था मेरी डॉटर का सर्जरी, नाओमी, ही वाज लाइक कि मैं घर आ जाऊँ, वो मुझे बोल रही कि मैं घर आ जाऊँ, मैं घर आ जाता हूँ, घर भी नहीं आ सकते ना इतना, इट्स नॉट ईजी। अभी तो गए हैं, और ना फिर अभी अगर पैसा ना हो तो फिर कैसे होगा सर्जरी, है ना, सर्जरी की बात नहीं, पैसे ना हो तो फिर कैसे आगे ट्रीटमेंट, सर्जरी, ऑब्वियसली, है ना, सब कुछ कैसे होगा, कैसे चलेगा। तो वो पैसे, मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और काम भी ज़रूरी है, और फिर अगर ऐसे आ जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, मतलब, है ना। तो वही बोल रही हूँ, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मेरे हस्बैंड को, है ना, बट मैं किसे शेयर करूँ, उनसे तो शेयर करूँगी, है ना, और कोई है ही नहीं शेयर करने के लिए, इनसे मैं शेयर कर, पर पता नहीं क्या हो रहा है। और पर मुझे किसी की सिंपैथी भी नहीं चाहिए ऐसे करके, ऐसे रो के, आई डोंट वांट, मुझे ऐसे की सिंपैथी। मैं बाहर से ये बोल रही थी, मैं बाहर से इतना खुश लगती हूँ, इतना दिखाने की कोशिश करती हूँ, अंदर से मैं अनफिट हूँ, और
अंदर से वो सोचती हूँ यार क्यों हो रहा होगा ऐसा। अगर मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मतलब स्टोन्स नहीं होता या फिर और भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं होती तो उसके बदले कुछ और काम हो सकता था, है ना। बट अब वो काम पेंडिंग हो गया और अभी यहाँ पे खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही था कि मैं तो किसी के लिए बोलती भी नहीं, मेरी आदत भी नहीं है कि किसी के बारे में बोलना। और फिर देखो पता है कि लोग क्या करते हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद चिड़चिड़ करते हैं लोग और फिर बाहर जाके बात बनाते हैं, मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, बैक बिचिंग करते हैं। ये मेरी आदत नहीं है। आप उसके संग बैठ रखे हो, फिर आप बैक बिचिंग कर रहे हो, फिर आप दूसरे बंदे के साथ बैठ रखे हो, फिर आप उनके साथ वैसे हो जाते हो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, वर्ड नहीं, मतलब साथ में हो जाते हो। फिर आप लेकिन दूसरे बंदे के साथ बैठ रहे हो, फिर आप उसकी बैक बिचिंग कर रहे हो। ये मुझे पसंद भी नहीं है और ये मैं नहीं करती हूँ। और मेरी जब बहन बीमार हुई थी ना, जब मेरी बहन बीमार हुई थी तो वो हॉस्पिटलाइज हो रखी थी हॉस्पिटल में, मुंबई के हॉस्पिटल में थी वो। उसका ना वो खांसी का, कफिंग का दिखाने गई थी वैसे तो वो, पर उसका ना फिर वो हो गया था, क्या बोलते हैं, उसमें आया कि ना पोटेशियम और आयरन कम हो गया था उसका ना। तो आयरन पोटेशियम कम हो गया, फिर उसके बाद बोला कि आपको ना थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, तो घर भेज दिया था उसे। तो हॉस्पिटल में वो उनका ही हेडेक होता है, फिर कंपनी का ही हेडेक होता है। फिर वो आ गई थी, फिर कंपनी, फिर वो मुंबई में ही रही। वही ना, तब पता चलता ना कि इससे पता चलता है कि आपके बुरे वक्त पर, आप देख सुख के टाइम पे तो सब होता है, आपके बुरे वक्त पर कौन था आपके साथ, किसने आपको कॉल किया, किसने आपको पूछा, कौन देखने आया। शी वॉज अलोन देयर, मुंबई में वो अकेली थी। पूछ रहे थे लोग आपके घर फैमिली से कोई नहीं आया। मम्मी, पहले ये था कि मेरे पापा जाने का पापा बोल रहे थे, मम्मी बोल रही थी कि पापा को भेजने के लिए, पापा को भेजना पड़ेगा। उसने बोला कि नहीं मैं कर लूँगी हैंडल। बंदी ने, छोटी सी तो है वो, छुटकी सी, और पूरा उसने हैंडल किया, अकेली रही वो, अकेली, और सब कुछ मैनेज किया उसने। सब कुछ ने बोल दिया था कि मत आना, ज़रूरत नहीं है, मत आना, मैं कर लूँगी यहाँ पे। और फिर उसका जो कलीग है उसको भी छुट्टी आना था। तो मतलब जब उसका डिस्चार्ज होने का 2 या 3 दिन रह गया था, तब उसका कलीग उसका मिलने आया। और भी क्योंकि वो उधर का ही था ना, मतलब 1 घंटे का था उसका भी 1 घंटे का था। अपनी बाइक में, कार में आता तो आई थिंक 2 घंटे का होता, तो वो बाइक में ही आ रहा था, तो 1 घंटे का था वैसे ट्रैवलिंग का ना उसका। बट आया, जो भी है। कौन है आपके रिश्तेदार, आपको ना पूछे, आपके सगे वही हो ना, रिश्तेदारी तो होता है, और कौन होते, पड़ोसी थोड़ा ना बोलूँगी, रिश्तेदार तो आपको पूछेंगे नहीं। बट लेकिन वो कौन बंदा, या कलीग आया है ना, वो भी जस्ट जिस दिन लैंड हुआ था ना उस दिन आया वो, शाम को मिलने के लिए। उसकी मम्मी ने फिर खाना वाना भेज दिया था। बट मेरी बहन तो खाती नहीं है रोटी वोटी, क्योंकि वो भी नॉर्मल रोटी नहीं खाती वो ना, वो मल्टीग्रेन भी नहीं खाती वो, तो खाती नहीं वो ऐसा खाना, वो तो सब्जियों पे जीती है वो। सब्जी खाती है, सूप खाती है, रोटी नहीं खाती वो। पर तो ऐसा हुआ था। और फिर उसने तो वो बंदा देखने के लिए आया था। अच्छा, मम्मी ने बोला कि चलो कोई तो गया देखने के लिए। मतलब कौन है वो तो बंदा है ना, तभी भी इतना अच्छा उसकी मम्मी ने इतने सामान वगैरह भी भेजा था। फिर क्या बोलते हैं, उसको ना, मेरी सिस्टर को गिफ्ट वगैरह दिया था, ऐसे ही उसकी मम्मी ने भेजा था कि हाँ, कि मतलब तेरे साथ की है बोल के ना, तेरे कंपनी की है बोल के ना, अपने लड़के को। तब उसके मम्मी ने गिफ्ट वगैरह भी भेजा था। और फिर खाना वाना, फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, चाय वगैरह, सब कुछ भेजती थी उसकी मम्मी ना। कल ही काम आया, बट शी इज़ फाइन ना। और ना तो ना बोल रखा था वो, अभी बोल रखा कि थोड़ा रेस्ट करने के लिए ना, क्योंकि ना उसको ना बहुत ज़्यादा पता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था उसको ना, बहुत ज़्यादा टफ वाला काम दे दिया था। जो लड़कों को काम होता है ना, वो उसे दे दिया था। छोटी सी, और वो कर भी रही थी, वो बड़े पोजीशन का काम था, पर वो उसे करने के लिए बोला था। तब इसलिए ना उसका तबीयत ख़राब हो गया था उस चीज़ में। लेकिन फिर क्योंकि उससे पहले भी 1-2 लड़के का तबीयत ख़राब हो गया, उन लोग को भी ड्रिप चढ़ा था सेम, फिर उसको भी ऐसे ही हुआ, ड्रिप चढ़ा था उसको भी। अब तो ठीक है वो, अब मेडिसिन वगैरह चल रहा है, अभी घर में है। तो वही बोल रही थी, हम सबको नज़र लग गई, सबका किसी ना किसी का तबीयत ख़राब, कभी क्या कभी क्या। मेरी बहन तो
बाहर से भी स्ट्रॉन्ग है, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग है। बाहर से भले ही स्ट्रॉन्ग ना दिखती है मेरे, अंदर से स्ट्रॉन्ग है वो। एक घर भी संभाल रही है और काम कर रही थी तो नज़र लग गया। अभी छुट्टी, अभी तो फिर अभी रेस्ट करने के लिए बोल रखा, थोड़े टाइम रेस्ट करेगी फिर उसके बाद जाएगी। रेस्ट करने के लिए बोल रखा पर वो रेस्ट नहीं करती भाई, घर में भी लगी रहती है। कौन करेगा, क्योंकि मम्मी कभी तबीयत ख़राब हो जाता है तो कभी कभी तो फिर मम्मी नहीं कर पाते ना। तो अभी तो खैर वो ही संभालती है, किचन विचन बाहर का सामान वही संभालती है, वही करती है। मेरी मदर इन लॉ बोलती है ना कि हाँ जो 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 बुरा करता है ना, जो अभी ऐसा कर रहा है फिर उसका इधर ही निकलता है, बोलते हैं ना। तो मैं सोच उसका भी इधर ही निकलता है। हाँ, जो बुरा करता है ऐसा नहीं, मतलब समझाते हैं, बोलते हैं ना, निखिल को बोलते हैं अबे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करता, जो बुरा करता है या बुरा बोलता है ना इधर ही निकलता है, ऐसा करके मतलब बताते हैं ना। तो तब मैं सोच रही थी मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने भी किसी का बुरा नहीं किया, नहीं बोला किसी को बुरा। अभी मैं ना बहुत सारी बातें इधर नहीं बोल सकती ना, इधर नहीं बोल सकती। जिन लोग ने बुरा कर रखा है ना तो उनका तो अच्छा हो रहा, अच्छा ऐसा मम्मी बोलती है ना, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बोलती है। तो जिन लोगों ने बुरा कर रखा या बुरा किया ना उनका तो अच्छा हो गया और अच्छा ही हुआ है उनका, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है, ठीक है, और सुना भी है, देखा भी है, सब कुछ प्रूफ के साथ देखा है। तो उनका तो अच्छा हो रखा है, अच्छा ही हुआ है उनका तो। और भाई हमने तो किसी को नीचे गिरा के बात किया ना, किसी के बारे में बुरा किया बोला। हम तो किसी को नीचे गिरा के बात नहीं करते, किसी को ड्रेस डाउन नहीं करते हम, हाँ। और हमारा कि फिर बुरा होगा। मैंने तो नहीं बोला किसी को बुरा, मैंने तो किसी को बुरा भी नहीं बोला, फिर ऐसे क्यों हुआ होगा बुरा हमारे साथ। सर्जरी होगा एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ। यही होता है कि गॉल ब्लैडर का जब सर्जरी होता है ना तो फिर ऑयली फूड वगैरह, जैसे फ्राइड फूड खाते हैं ना हम लोग, जैसे कभी कभी फ्राइड फूड वगैरह, वो तला भुना वाला डीप फ्राई, पूरी भटूरे वैसा चीज़ें समटाइम्स खाते हैं, हमेशा तो नहीं खाते ना वो। तो वो नहीं खा सकती अब मैं, फ्राइड फूड वगैरह नहीं खा सकती हूँ मैं, नहीं खा सकते। डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल रखा है कि अभी भी मत खाना और उसके बाद तो खाना ही नहीं है, बोल रखा है। तो ठीक है, इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करती हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ सर्जरी डे पर। बाय।